कोरोना महामारी के बीच माउंट एवरेस्ट पर पर्वतारोहण करने की दीवानगी में कोई कमी नहीं है। नेपाल की सरकार ने इस बार रिकॉर्ड परमिट जारी कर दिए हैं। अभी तक बेस कैंप में 2000 से भी ज्यादा पर्वतारोही, गाइड और अन्य सहायक पहुंच चुके हैं। यरूशलेम में फिलिस्तीनियों और इजरायलियों के बीच हिंसा भड़कने के बाद संघर्ष बढ़ गया है। पिछले एक महीने से शांत रही गजा पट्टी पर फिर से धमाके गूंजने लगे हैं। फिलिस्तीनी उग्रवादियों ने इजरायल पर शनिवार की रात 3 दर्जन से ज्यादा रॉकेट छोड़े। इजरायल ने भी जवाब में काफी हमले किए। भारत में इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर से सभी परेशान हैं। पिछले कई दिनों से एक दिन में 3 लाख से भी ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। ऐसे में स्थिति में फ्रांस के बाद अब अमेरिका की तरफ से भारत को हर संभव मदद देने की बात कही गई है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि महामारी द्वारा पैदा हुई विकराल स्थिति में अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। 10 देशों के संगठन आसियान की बैठक में 5 बिंदुओं पर आम सहमति बनने के बाद अब हिंसाग्रस्त म्यांमार में शांति होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बैठक में शामिल हुए सैन्य शासन प्रमुख मिन आंग लाइंग इस बात के लिए राजी हुए हैं कि जनता के साथ हिंसा नहीं होनी चाहिए। बैठक में मिन आंग ने अन्य बिंदुओं पर भी सहमति जताई। अमेरिका ने तुर्की को बड़ा झटका देते हुए 20वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य में लाखों अर्मेनियाई लोगों के मारे जाने को नरसंहार करार दिया। तुर्की का निकट सहयोगी रहा अमेरिका दशकों से इन योजनाबद्ध हत्याओं पर मौन साधे था और कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था, लेकिन अब उसने मुंह खोल दिया। अफगानिस्तान के बादशाहान प्रांत में शनिवार रात अफगान सेना की चौकी पर हमले में 5 तालिबानी आतंकी मारे गए और 8 अन्य घायल हो गए। ये जानकारी अफगानिस्तान के टोल न्यूज के हवाले से प्रांतीय पुलिस को दी गई है। दिल्ली में लॉकडाउन एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा है कि 3 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। उन्होंने कहा है कि संक्रमण के खिलाफ लॉकडाउन ही आखिरी हथियार है। इससे पहले दिल्ली में 19 अप्रैल को रात 10 बजे से लॉकडाउन शुरू हुआ था। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नॉर्थ 24 परगना के खरदह विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार रहे काजल सिन्हा की कोरोना वायरस से मौत हो गई। रविवार को काजल ने कोलकाता के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। उनकी मौत पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुख जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 76वें एपिसोड के दौरान देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों, नर्सों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और कोविड पेशेंट के अनुभवों को देश की जनता के साथ साझा किया। उन्होंने वैक्सीनेशन को लेकर भी साफ किया है कि वैक्सीन की अहमियत सभी को पता चल रही है, किसी अफवाह में न आए। देश में बढ़ती मेडिकल ऑक्सीजन की मांग को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत देश भर में 551 ऑक्सीजन प्लांट बनेंगे, जिनका निर्माण पीएम केयर फंड के जरिए सरकारी अस्पतालों में होगा। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मोहन एम शांतानागौर का शनिवार देर रात निधन हो गया। 62 साल के जस्टिस शांतानागौर ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस ली। कोर्ट के एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। शांतानागौर के फेफड़े में संक्रमण फैल गया था। आईसीयू में उनका इलाज चल रहा था। स्वीडन की क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने भारत में ऑक्सीजन की कमी को दिल दुखाने वाली घटना बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि दुनिया भर के देशों को आगे बढ़कर कोरोना से जूझ रहे भारत की मदद करनी चाहिए। दरअसल दिल्ली समेत देश के कई राज्य कोरोना की दूसरी लहर के बीच मेडिकल ऑक्सीजन, बेड और दवाओं की कमी से जूझ रहे हैं। 1 मई से देश भर में 18 साल से ऊपर वालों को टीकाकरण शुरू हो जाएगा। जहां यूपी, एमपी, बिहार और कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा कर दी गई है, पर प्रदेश में इस आयु वर्ग के 3 करोड़ लोग असमंजस में हैं। फ्री वैक्सीनेशन को लेकर राज्य सरकार केंद्र की ओर देख रही है। दृढ़ इच्छा शक्ति और सकारात्मक सोच हो तो कोरोना से भी जंग जीता जा सकता है, और ये साबित किया है सूरत की 105 साल की उजीबा गोडलिया ने।
खुद के कोरोना पॉजिटिव होने पर वो घबराई नहीं, बल्कि परिजनों का भी उन्होंने हौसला बढ़ाया। जब उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया तो उजीबा ने डॉक्टर से कहा कि बेटा, कोरोना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राजस्थान में 18 से लेकर 45 साल की उम्र वालों का 1 महीने से वैक्सीन नहीं हो पाएगा। राजस्थान सरकार ने 15 मई तक वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने का हवाला देकर 18 वर्ष से ज्यादा उम्र वालों के वैक्सीनेशन पर अभी नई तारीख बताने में असमर्थता जाहिर की है। राजस्थान में महाराणा प्रताप पर दिए विवादित बयान के बाद नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। अपने विवाक अंदाज और बयानों की वजह से मशहूर कटारिया जीवन में पहली बार अपने ही बयान पर चौतरफा घिर चुके हैं। कांग्रेस और विभिन्न संगठनों के द्वारा जहां पर प्रदेश भर में कटारिया का विरोध हो रहा है। हरियाणा के यमुनानगर जिले में धार्मिक स्थल पर शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। बिलासपुर थाना क्षेत्र के गांव कुराली में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दुराचार करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने महिला की शिकायत पर बाबा समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बिहार में कोरोना संक्रमितों की चेन टूट नहीं रही है। हर दिन रिकॉर्ड स्तर पर लोग संक्रमित हो रहे हैं। इसी रफ्तार से मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में हर घंटे 3 लोगों की जान जा रही है। बांका जिले के अमरपुर के राजद नेता बाल मुकुंद मंडल की भी कोरोना से मृत्यु हो गई। कोरोना महामारी के बीच मुंबई में लोगों की जान बचाने के लिए अब आम लोग भी जी जान से जुटे हुए हैं। नवी मुंबई में 14 दोस्तों की टीम ने ऑक्सीजन बैंक बनाया है और ये लोग अब तक 50 से भी ज्यादा लोगों की जान बचा चुके हैं। 20 लोगों की टीम कोरोना पॉजिटिव होने पर होम क्वारंटाइन हुए मरीजों को घर जाकर दोनों वक्त का खाना दे रही है। चंडीगढ़ में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के बीच प्रशासन ने वीकेंड लॉकडाउन हटा लिया है। अब केवल रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू ही चल रहा है। लॉकडाउन हटाने के पीछे प्रधानमंत्री का भाषण, जिसमें यह कहा गया कि जब तक जरूरी ना हो तब तक लॉकडाउन नहीं लगेगा। और उसके अलावा शहर के दुकानदारों ने प्रशासन से लॉकडाउन हटाने के लिए कहा था। गुजरात के अहमदाबाद में रासिक मेहता और उनकी पत्नी कल्पना और उन जरूरतमंदों तक हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं जो जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। पिछले साल कोरोना ने उनका इकलौता जवान बेटा उनसे छीन लिया था। बेटे के लिए उन्होंने 15 लाख रुपए की एफडी कराई थी। अब वह नहीं रहा तो इन पैसों को कोरोना मरीजों के इलाज में खर्च किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में एक घटना ने लोगों का दिल दहला दिया है। नोएडा का एक युवक किन्नौर जिले के चर्चित सुसाइड पॉइंट रोगी में वहां से कूद गया, जहां सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे कूदते हुए देख लिया और उसे बचा लिया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने एक बार फिर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस वैश्विक आपदा में आलोचना करने के बजाय विपक्षी साथियों को मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन विपक्ष का कोई भी एक नेता किसी कोविड वार्ड, कोविड सेंटर या आइसोलेशन वार्ड तक में न ही दवाइयां वितरित कर रहा है और न ही दिखाई दे रहा है, केवल आलोचना कर रहा है। मरसिया के खरीदी केंद्र में किसान परेशान है। यहाँ प्रशासन की तमाम व्यवस्थाएं जमीनी दौर पर विफल साबित हो रही है और किसान फिर से अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहा है। किसानों को मिलने वाली सुविधाएं उन्हें नहीं मिल पा रही। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार की अपील पर भोपाल रेल मंडल ने 20 कोच का एक आइसोलेशन वार्ड तैयार किया है, जिसकी विधिवत शुरुआत हो गई है। रेलवे के इस आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण करने पहुंचे मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने इस कार्य की जमकर तारीफ की। सागर जिले के देवरी में कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ हुआ। ये 100 बिस्तरों वाला कोविड केयर सेंटर सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में खोला गया है, जिसका शुभारंभ दमोह सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, क्षेत्रीय विधायक हर्ष यादव और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मयंक चौरसिया ने किया। ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए खातेगांव में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जा रहा है। क्षेत्रीय विधायक आशीष शर्मा ने ऑक्सीजन प्लांट का भूमि पूजन किया। साथ ही प्लांट निर्माण कर रही कंपनी के इंजीनियर और ठेकेदार को 15 दिन में काम पूरा करने के निर्देश दिए।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पुलिस ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। मंदसौर के अलग अलग चौराहों पर पुलिस कर्मियों ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर लाठियां बांधी और उनसे उठक बैठक भी लगवाई। सीएसपी परमलाल सिंह ने बताया कि संक्रमण के खतरे को देखते हुए लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए जिला प्रशासन ने टीकमगढ़ से ओरछा रामराजा अस्पताल तक मरीजों को लाने ले जाने के लिए 80 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर बनाया है, जिसके माध्यम से कोरोना के सामान्य मरीजों को 5 एम्बुलेंसेस की मदद से ओरछा हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। बड़वानी के अंजर ठीकरी रोड पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। फतेहपुर गांव में 2 बाइकों की आमने सामने से भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक मृतक की पत्नी और 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया। कंवर नैनपुर से, जहां कोरोना काल में शहर को अपनी स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर ढंग से देने के लिए जिला प्रशासन की सहमति से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सिविल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है। जहां 26 अप्रैल से सिविल अस्पताल में समस्त स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से शुरू हो जाएंगी। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर ग्राम पंचायत स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। इसी श्रृंखला में नरवर ग्राम पंचायत परिसर में स्थित सामुदायिक भवन में 10 बेड का सर्व सुविधा युक्त क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। कोविड प्रभारी मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने भिंड के मालनपुर स्थित सूर्या रोशनी ऑक्सीजन प्लांट में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंत्री ने सूर्या प्लांट के अधिकारियों से ऑक्सीजन रीफिलिंग के बारे में चर्चा की और अच्छी व्यवस्था देने की बात कही। कोरोना वायरस से लड़ने और उसके रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन का काम तेजी से चल रहा है। 1 मई से 18 साल से ऊपर वालों को भी अब टीका लगाया जाएगा। खरगोन में सांसद गजेंद्र पटेल ने युवाओं से अपील की है कि 18 साल से ऊपर वाले युवा 1 मई से लगने वाले टीकाकरण अभियान में शामिल हों। धार में इंदौर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके बाद ट्रक में आग लग गई। धीरे धीरे आग ने विकराल रूप ले लिया और ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो गया, जिससे हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने छत्तीसगढ़ के मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल के चिकित्सकों से मुलाकात की और उनके कार्यों की सराहना की। इस दौरान मंत्री आईसीयू वार्ड के मरीजों का हालचाल जानते नजर आए और पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की बात कही। कोरोना काल में सीहोर पुलिस अधीक्षक एसएस चौहान लगातार ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर लोगों को कोविड संक्रमण से बचाव हेतु लगातार जागरूक कर रहे हैं और उन्हें कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने की समझाइश भी दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना काल में ड्यूटी पर तैनात जवानों का गाना गाकर हौसला भी बढ़ाया जा रहा है। रायगढ़ के चक्रधर थाना अंतर्गत दीनदयाल कॉलोनी के एक घर में रसोई गैस का सिलेंडर फटने से हड़कंप मच गया। आग की लपटें देख मोहल्ले वासियों ने इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड को दी, जहां मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि इस आग में कोई जनहानि नहीं हुई। गरियाबंद जिले में भी 10 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ गया है। अब 5 मई की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिला कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर ने कुछ व्यापार में आंशिक छूट प्रदान की है, तो कई में बिल्कुल छूट नहीं मिली है। किराना सामान भी अब ठेले और पिकअप वाहन से गली गली से गुजार कर बेचे जा सकते हैं। किराना व्यापारियों को होम डिलीवरी की छूट दी गई है। कोरोना महामारी के नियंत्रण के लिए रायपुर जिले में एम्स और मेडिकल कॉलेज रायपुर के अलावा 14 कोविड केयर सेंटर संचालित हैं। कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन सहित जिला प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम से नियमित रूप से निगरानी कर रहे हैं। इस सप्ताह 11 नए कोविड केंद्र शुरू हो जाने से स्वास्थ्य सुविधाओं में व्यापक रूप से इजाफा हुआ है। रायपुर चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर महेश कुमार सिन्हा ने कोरोना से बचाव के लिए कुछ टिप्स दिए हैं।
उन्होंने कहा कि कोरोना से हर कोई बचाव कर सकता है, इससे बचने का उपाय हमें खुद करना है। अगर कोरोना के कोई लक्षण आते हैं और आप जांच कराने जाते हैं और जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक अपने आप को आप सभी से अलग रखें। ऐसे समय में अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्रहण का काम शुरू हो चुका है और इसका लाभ 13 लाख आदिवासी परिवार को मिलेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में इस योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत मई और जून के महीने में संग्रहण करने वालों को 668 करोड़ की राशि वितरित की जाएगी। बीजापुर में शहीद उप निरीक्षक मुरली तांती को सैन्य सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी गई। बीजापुर रक्षित केंद्र में विधायक विक्रम शाह मंडावी, बीजापुर पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी समेत बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक डी प्रकाश और कलेक्टर और एसपी ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। गरियाबंद जिले में लॉकडाउन के बाद अब गरीबों को राशन को लेकर परेशान होना पड़ रहा है। मैनपुर ब्लॉक के ग्राम केंदुपाटी में बांटा गया राशन सिर्फ 70 परिवारों को ही मिल पाया। बाकी के करीब 70 से 80 परिवारों को राशन नहीं मिला है। इस वजह से लोग काफी परेशान हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव ने बताया कि वैक्सीन उत्पादन कंपनियां समय से वैक्सीन उपलब्ध कराने को तैयार नहीं है। अगर समय से वैक्सीन नहीं मिली तो हमारे पास टीकाकरण अभियान चलाने का कोई तरीका नहीं है। उत्तर प्रदेश में अब कोई भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल कोरोना से संक्रमित मरीजों के इलाज से इनकार नहीं कर सकता। मरीज को भर्ती करना ही होगा, इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। अब सब मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए भी कोई शुल्क नहीं लगेगा। बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में वृद्ध महिला की मौत हो गई। ये मामला रूखड़ा खोला थाना मूसा झाग का। यह जानकारी के अनुसार महिला अपने छोटे बेटे जसवीर के पास रहती है। अक्सर जसवरी मां से जमीन अपने नाम कराने को कहता था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद गैंगस्टर और बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी कोरोना संक्रमित हो गया है। उसकी एंटीजन रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जेल जाकर अंसारी का सैंपल लिया था। रविवार को रिपोर्ट में संक्रमण की पुष्टि हुई। उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश भर में इन दोनों एम्बुलेंस सेवाओं में लगे 16,000 से भी अधिक कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द करने का आदेश जारी किया गया है। इससे मरीजों को अस्पताल तक इलाज के लिए पहुंचने में देरी की कोई संभावना न रहे। सिंगर से राजनेता बने केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को दूसरी बार कोरोना संक्रमण हुआ है। बाबुल ने यह खबर सोशल मीडिया पर शेयर की थी। बाबुल के साथ इस बार उनकी पत्नी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बाबुल इस समय आसनसोल में है, जहां 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है, लेकिन कोरोना के चलते वो वोट नहीं डाल पाएंगे।